हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रश्नावली जो आपका है अध्याय 5 संतत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप उसको एक बार देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तभी फटाफट चले जाओ डिस्क्रिप्शन में नीचे, और वहाँ पर लिंक दिया हुआ है कैलकुलस का इंट्रोडक्शन। उसमें बहुत ही बारीकी से हम कैलकुलस के बारे में समझाए हैं, क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है हमारे लाइफ में, और आगे हमारा क्या है कैलकुलस पढ़ करके काम। ठीक है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस किए हैं, तो जा करके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और हम इस वीडियो में आप लोग का जो अध्याय 5 है पूरा चैप्टर, इसमें देखिए क्या है 5.1। ठीक है, ये देखो 5.1 है, 5.2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चन प्रश्नावली हैं ये तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। तो समझिए कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस का ये वीडियो बन रहा है। ऐसे आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज करना है तो आप कर सकते हो, बट ये वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको छोटा छोटा जो नॉलेज है, छोटा छोटा जो फार्मूला है वो सारा मतलब याद हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहीं भी कोई फार्मूला लगेगा तो आपको न्यू नहीं लगेगा, वो आपको पहले लगेगा कि हम पढ़े हैं, ये होता है। आप कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। ऐसे न्यू न्यू मिलता है तो कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास आता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस का एक वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बोरिंग लगेगा, आपसे पहले ही कर दिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग को बोरिंग लगेगा, बट आप इस बार इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए, जितना भी फार्मूला बताएंगे वो सारे को लिख लीजिए। पूरे चैप्टर 5 के लिए हमारा एक काम देने वाला है, 5 और 6 दोनों के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए। तो सबसे पहले हम लिख चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस, किसके लिए हाई? चैप्टर 5 के लिए। तो इसमें फार्मूला क्या आता है? फर्स्ट में देखो, पहला नंबर एक फार्मूला है जो कि आप लोग को पहले पढ़े हैं 11th क्लास में कि 1 + x के पावर n। ठीक है, द्विपद पर में फार्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है, याद होगा। क्या होगा? 1 + x के पावर n जब रहेगा तो 1 + nx + n इंटू n माइनस इंटू है, ठीक है, n इंटू n माइनस 1, और ये फैक्टोरियल 2 है, इसका नाम क्या है? फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाता है, यानी ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब चलिए, फर्स्ट का ए था, इसमें बी में देख लीजिए एक माइनस में 1 - x के पावर n। आपको फार्मूला याद नहीं करना है, ठीक है, बस एक बार अपने नोट्स में इसको लिख लेना है, यही आप लोग काम देगा। याद करोगे तो याद नहीं होगा, जब काम पड़ेगा उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा अपने नोट्स में, फिर याद अपने आप हो जाता है, ठीक है। याद करने में लग जाओगे तो टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लो। 1 - nx + n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, और दूसरा है, दूसरा का फर्स्ट में e के पावर x का फार्मूला क्या होता है? तो e के पावर x का जो फार्मूला होता है ये होता है 1 + x बटा फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, फिर बी में आ जाइए, e के पावर -x, ये होता है 1 - x बटा फैक्टोरियल 1 और प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे फार्मूला यूज हैं, लेकिन कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है, इसलिए इसको याद करने से अच्छा है जब कहीं आवश्यकता हो ऐसा फार्मूला को तो आप लोग नोट्स में आकर के एक बार देख लो, उससे क्या होगा? जल्दी याद होता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट याद करने में लग जाओगे, जल्दी याद होता नहीं है। अब 3 का फर्स्ट देखो, ए के पावर x होता है, ए के पावर x का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 + x log e के पावर a बटा फैक्टोरियल 1 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, फिर 4 नंबर में आ जाइए, 4 नंबर का ए है कि log
1 प्लस एक्स, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। ओके, फिर बी में है कि लॉग 1 माइनस एक्स का, इसके लिए होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डॉट 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 इन्फिनाइट। ओके, ये हो गया। 5 नंबर में आता है, 5 नंबर का फर्स्ट ए नंबर साइन एक्स का फार्मूला। तो साइन एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट। आप लोग को लग रहा है कि सारे क्यों बता रहे हो, देखो आप लोग देखते चलो, पेशेंस रखो, काम आएगा। ठीक है, अब आज ही मत समझ लो कि कहाँ काम आएगा कहाँ नहीं आएगा, जब आएगा तो आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा तेज बनो मत, ठीक है ना, बुरा मत मानना। ठीक है, तेज बनना चाहिए बट आगे आगे नहीं करना चाहिए। मान लो हम पूरा अभी बता ही नहीं, आप कहो कि सर क्या काम है क्या नहीं काम है, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है ना, चलिए 6 नंबर देखो। 6 नंबर का ए है जो कि आपको पढ़ाए थे, जानते हो कहाँ, आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी 9.4 में पढ़ाए थे। ठीक है, सिग्मा n बराबर 1 से लेकर के n तक, जब यहाँ पर n रहे इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, पढ़ाएं आप लोग को। ठीक है, यहाँ भी पढ़ा दे रहे क्योंकि हम लोग को यूज है। सिग्मा जब n स्क्वायर रहे, n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक रहे, तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ओके, अब चलो ये हो गया बी। एक सी क्यू वाला देख लो, सिग्मा एन क्यू, ये होता है n बराबर 1 से लेकर के कहाँ तक, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ओके, और सी हो गया डी। देखो सिग्मा n बराबर 1 से लेकर n तक 1 है, इसके लिए क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, एक 7 नंबर भी है, उसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। ये है कि a प्लस ए आर प्लस, अच्छा इसको आगे लिखवाते हैं। ठीक है, इसको आगे कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या है 7 नंबर कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर n माइनस 1 इन जी पी। मतलब ये जो दिया हुआ है यदि ये जीपी में हो तब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एसएन का फार्मूला होता है और 2 एसएन का फार्मूला होता है। कितने फार्मूला, जब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर एन माइनस 1 जीपी, मतलब जीपी में दिया हो तो। ये भी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाए हैं। ठीक है, 11th क्लास में। एसएन के लिए फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 अब बाटा होता है आर माइनस 1। ये कब होता है, जब हमारा आर का मान 1 से बड़ा हो। और जब देखिए a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बाटा 1 माइनस आर, ये कब होता है, जब हमारा r का मान 1 से छोटा हो। तो a होगा फार्मूला, जब 1 से बड़ा होगा r का मान तो a वाला होगा फार्मूला, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में आया ना। अब चलो, अब टाइप 2 में देखो। अब टाइप 2 में क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा प्रॉपर्टीज है और बहुत ज़रूरी है आपके नॉलेज के लिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़े हैं ना पूर्णांक के बारे में, यहाँ पर 0 होता है, इधर प्लस इन्फिनाइट होता है परिभाषित, इधर माइनस होता है। ये तो बात सबको पता है। मतलब इधर जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, इधर जाने का मतलब जो x का वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, 0 से छोटा मिलता है, और इधर जो मिलता है x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा मिलता है। ठीक है, ये बात होता है। अब देखिए, अब ये बात जब होता है तो अब यहाँ पर एक 0 दिख रहा है। कोई आपसे बोल दे कि 0 का परिभाषा क्या होता है, 0 क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा, तो बता दीजिएगा शून्य का परिभाषा जो होता है ये होता है, शून्य क्या है, एक पूर्णांक है। शून्य क्या है, एक पूर्णांक है, न तो वह धनात्मक है, ठीक है, धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है, न ही
ऋणात्मक है। ठीक है, समझ में आया। शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, अब इससे शून्य से कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको लिखवा देते हैं। ऐसे हम 11th क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे जो दोस्त लोग नहीं पढ़े हैं एक बार फिर से उन लोग के लिए, क्योंकि हमारे कैलकुलस में यूज है। ठीक है, कहीं भी किसी का भी यूज आ सकता है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए प्रॉपर्टीज इसमें 5-6 है। कहता है कि जीरो में कोई संख्या जोड़ दो चाहे घटा दो, जीरो में कोई संख्या जोड़ दो चाहे घटा दो, तो क्या मिलेगा, पहले लिख लो। हमने क्या किया कि जीरो में कोई संख्या जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, कोई संख्या ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब जीरो में कोई भी कुछ जोड़ दो, मान लो 2 जोड़ते हैं तो 2 मिलेगा, 2 घटाओगे तो 2 वही मिलेगा, मतलब जो करोगे वही मिलने वाला है। जीरो के साथ जोड़ दो चाहे घटा दो वही चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा है कि जीरो में कोई संख्या से मल्टीपल कर दो, जीरो में कोई भी संख्या से मल्टीपल कर दो तो क्या मिलेगा, वो जीरो मिलेगा। पता है सबको कि जीरो में किसी भी संख्या से मल्टीपल करने पर जीरो हो जाता है। तीसरा है कि जीरो में कोई संख्या, जीरो में कोई संख्या से भाग दो, जीरो में कोई संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, अगला है कि यदि मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है और उसमें जीरो से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, पांचवा है कि जीरो के पावर मान लो कोई धन संख्या है, मतलब पॉजिटिव नंबर, तब क्या मिलेगा, वो जीरो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब भी हमारा जीरो के पावर ऋण यानी नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, ऋण संख्या, वो क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, और एक लास्ट है जो कि आपको पता होगा, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या के पावर जीरो क्या होता है, 1 हो जाता है। मतलब कोई भी संख्या है उसका पावर में जीरो लग जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत काम देता है। ठीक है, कहीं भी इसका काम आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो का तो हो गया, अब यह परिभाषित यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर भी कुछ है, ये चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, आइए दूसरा पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपरिभाषित कौन सा शब्द आया, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट, यही होता है ना। अब इसमें देखिए, इसके लिए 7 ऐसा भी साइन है जो कि अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में इसका खोज नहीं हुआ, कि मतलब जैसे जीरो को कोई संख्या से भाग दिए तो क्या मिला, जीरो। ठीक है, तो जीरो में जीरो से गुना करते हैं तो क्या मिला, जीरो। तो ये सब मतलब नंबर मिल पाता है, मिल गया है, खोज हो गया है। लेकिन 7 ऐसे भी गणित में हमारे साइन है जो भी खोज नहीं हुआ है। कौन कौन, तो जीरो में कोई संख्या नहीं, जीरो से ही भाग दो, जीरो में जीरो से भाग देने पर अभी जो है इसका खोज नहीं हुआ कि क्या मिलेगा। ठीक है, अभी इसका खोज हो रहा है। अब मान लो जीरो में कोई संख्या नहीं, अब यहाँ पर इन्फिनाइट से मल्टीपल करा दो, जीरो में कोई संख्या इन्फिनाइट से मल्टीपल कराओगे तभी इसका भी खोज नहीं हुआ है, साइंटिस्ट इस पर लगे हुए हैं। जीरो के पावर जीरो, इसका भी नहीं हुआ है। इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित बाई अपरिभाषित, ये भी नहीं हुआ है। 1 के पावर इन्फिनाइट, ये भी नहीं खोज हुआ है। इन्फिनाइट में से इन्फिनाइट घटा दो, ये भी नहीं हुआ है। और इन्फिनाइट के पावर जीरो, ये भी नहीं हुआ है। यानी 7 अभी ऐसे हैं जिसका खोज नहीं किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, इसका भी क्या हुआ है, खोज नहीं किया गया है, इस पर साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। ठीक है, याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक नोट है, डाल करके आप लोग को बता देते हैं यहाँ पर। ठीक ना, देखिए मान लीजिए जब x का मान 0 से बड़ा हो, 0 से क्या बड़ा है x का मान, तो इसके लिए जो x का वैल्यू जो होता है कहाँ पर बिलोंग करेगा, वो करेगा 0 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। जब 0 से बड़ा हो तो 0 से इन्फिनाइट तक बिलोंग करेगा, और जब 0 से छोटा होगा तब ये बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के 0 तक। ठीक है, अभी तो आपको पता होगा जब 0 से बड़ा होता है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मान मिलता है, पता है ना। और जब 0 से छोटा होगा तब नेगेटिव मान मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। ये 4 चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बता दिए, ये भी काम देने वाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है सबको।
ये बेसिक कंसेप्ट है, समझ गए ना। अब इन्फिनाइट का बात आया था, इन्फिनाइट का भी कुछ प्रॉपर्टीज है, बता देते हैं, ठीक है। अब परिभाषित यानी इन्फिनिटी प्रॉपर्टीज, इन्फिनिटी पर प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज। इन्फिनिटी का प्रॉपर्टीज क्या है देखो, फर्स्ट नंबर में है कि इन्फिनिटी में कोई संख्या जोड़ दो चाहे घटा दो, कोई संख्या जोड़ दो चाहे घटा दो, क्या मिलने वाला है, इन्फिनिटी भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा है कि इन्फिनिटी में कोई संख्या से मल्टीपल कर दो, इन्फिनिटी में कोई संख्या से मल्टीपल करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी भी मिलेगा, ठीक है। तीसरा है कि इन्फिनिटी में कोई संख्या, इन्फिनिटी में कोई संख्या से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी भी मिलने वाला है। चौथा है कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है और इन्फिनाइट से भाग दे दो तो क्या मिलेगा, 0। ओके, समझ में आ रहा है। 5 नंबर है कि इन्फिनाइट के पावर मान लो कोई धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर मिल जाए तब क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाता है। छठवा है कि इन्फिनाइट के पावर मान लो कोई ऋण संख्या मिल गया, ये जब मिलता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। ये सारा प्रॉपर्टीज है जो कि आप लोग को ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट किया करो, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या है कि मापांक के गुण, ठीक है ना, मापांक के गुण जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, उसको भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको बहुत ही काम देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मापांक के गुण, अब ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ये कहता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पहले तो समझ लीजिए कि यहाँ पर x बराबर 0 होता है और यहाँ पर प्लस आएगा ना, यानी 0 से बड़ा होता है x का मान और इधर 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोड x इजकल टू 0 और यहाँ पर मोड x इजकल टू x और यहाँ पर मोड x इजकल टू -x। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मोड x इजकल टू 0 और मोड x इजकल टू इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमारा x का मान 0 से छोटा हो और यहाँ पर जब x का मान 0 के बराबर हो, यहाँ पर जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब ये होगा, बराबर होगा तो ये वाला होगा, छोटा होगा तो ये वाला होगा। अब यहाँ पर मोड आता है कि मोड a, इसका कहने का मतलब है कि a का जो वैल्यू है मोड x ले क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मोड में लगा है इसका वैल्यू हुआ a का जो वैल्यू होगा -a से बड़ा होगा, किसका, x का वैल्यू, और a से क्या होगा, छोटा भी होगा। बस समझ में आया, यानी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -a से लेकर कहाँ तक, a तक, ओके। अब एक बात और, माइनस वाला देख लो, ए वाला, कि मोड x अब बड़ा हो a से x का वैल्यू, तब क्या होगा, तब हो जाएगा a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, a से x तक और -a से छोटा, यानी x कहाँ पर बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा a से लेकर -a तक कर जाएगा। तो सभी बात हम आप लोग को 5.1 में यूज होगा तो वहाँ पर हम बताएंगे फिर से भी, ठीक है। अब एक महत्तम आता है, महत्तम पूर्णांक, ठीक है, महत्तम पूर्णांक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो महत्तम पूर्णांक दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये महत्तम पूर्णांक क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब ये महत्तम है, ठीक है, महत्तम x, इसका नाम क्या है, महत्तम x। ये महत्तम x क्या होता है, देखिए x जब 0 से बड़ा या बराबर होगा तब x होगा, और जब देखिए 1 - x या x - 1 कब होगा, जब 0 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। 0 से छोटा ही मान लो, बराबर कहाँ है, छोटा ही, ठीक है। जब 0 से छोटा होगा तो महत्तम मान a वाला होता है, और जब 0 के बड़ा या बराबर होता है तो सिर्फ x होता है। तो ये सब बातें हैं जो कि बेसिक है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, ओके। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आप लोग को पहले जो आप लोग को देखिए यहाँ पर शांतता क्या बोलते हैं, हाँ शांतता, कंटिन्यूटी के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे कि सीमा क्या होता है, सीमा का डिफिनेशन, क्योंकि सीमा यदि आप समझ लेंगे तो पूरा आप लोग का एक्सरसाइज जो 5.1 है, ये वाला जो चैप्टर है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगला वीडियो छोड़ दिएगा मत, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रश्नावली 5.1 समझ में आने वाला है। ठीक है, तो सपोज आप करो कि मेहनत करने से ही सब कुछ होने वाला है, बस 15 से 20 दिन मेहनत कर दो, आप लोग का कैलकुलस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, मन से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।